एक बार फिर से आप लोगों के बीच मौजूद हूँ मैं, आपका हमराज आरजे अपने 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर बात कर रहा हूँ। आज कैंपस कनेक्ट में आप लोगों से कल के बाद से शेष बुक डू इट एनीवे का 11वां भाग, एग्जीक्यूटर वर्सेस एक्सक्यूटाइजर, अपना उच्चतम दें। अल्बर्ट हबार्ड दार्शनिक ने कहा था कि लोग अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए बहाने बनाकर खुद को जानबूझकर धोखा देने में अपना अधिक समय बर्बाद करते हैं। अगर इसका कोई अन्य उपयोग किया जाए तो यही समय उस कमजोरी को सुधारने के लिए पर्याप्त होगा और तब बहाने बनाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होगी। ऊपर दिए गए वाक्य को ध्यान से आपने सुना और अपने अंदर अब आप झांक कर देखेंगे कहीं ये वाक्य, ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट आपके स्वभाव के बारे में यानी आपके बहाना बनाने की आदत के बारे में तो बयान नहीं कर रहा है। अधिकतर समय इंसान दूसरों के द्वारा कहे गए वाक्यों को ये कहकर टाल देता है कि ये मेरे लिए नहीं कहा जा रहा बल्कि दूसरों के लिए है। लेकिन इस बार आपको अपने आपसे सच बोलना है, सच्चाई का सामना करना है। हो सकता है कि आप आज तक इस बात की गहराई को समझ ही ना पाए हों, परंतु यदि इस पर काम ना किया गया तो बहाने बनाने की आदत बढ़कर एक मानसिक रूप में कब बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आज कई ऐसी बीमारियां हैं जो बीमारियां लगती नहीं परंतु मानसिक रूप से वे आपको प्रभावित करती ही हैं। मनोवैज्ञानिक भाषा में आज शॉपिंग करने वालों को शॉपोकॉलिक कहा जाता है। मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल करने की बीमारी को नोमोफोबिया कहते हैं। उसी तरह ज़रूरत से ज़्यादा बहाने बनाना भी एक बीमारी है जिसे एक्सक्यूटाइज कह सकते हैं, और उस आदत वाले लोगों को एक्सक्यूटाइजर। इंसान ने एक्सक्यूटाइज के कीटाणुओं को रक्षात्मक के रूप में इस्तेमाल करना सीख लिया है, यानी बहाने दे देकर कार्य से बचना सीख लिया है। कल्पना कीजिए अगर हमारा देश आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा होता तो हम आज भी शिक्षा के स्तर पर अनपढ़ रहते। सुख सुविधाओं के नाम पर किसी जंगल में केवल एक छोटा सा कच्चा घर होता, वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी के स्तर पर पिछड़े हुए होते। तो जी हाँ, इस बात की कल्पना करते हुए भी हमें डर लगता है। तो अगर सचमुच का यही जीवन होता तो आज हम किस मुकाम पर होते। जिन लोगों की मेहनत से आज हम सुख सुविधाओं से भरा जीवन जी रहे हैं उन लोगों ने ना तो परिस्थितियों को दोष दिया ना कोई बहाना दिया। जैसा भी माहौल मिला बिना कोई बहाना दिए अपने कार्य को लगन निष्ठा से करते गए, वे एग्जीक्यूटर बने। आज उनके स्थान पर हम खड़े हैं। हमें भी बहाने देने की बजाय कार्य को अंजाम देना है, एग्जीक्यूट करना है, उस पर एक्शन लेना है। क्या आप एक्सक्यूटाइजर से एग्जीक्यूटर बनने के लिए तैयार हैं? एक्सक्यूटाइजर वो है जिसके पास बहानों का खजाना है और जीवन में असफलता, असंतुष्टि तथा निराशा के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे लोगों के पास कोई लक्ष्य नहीं होता, या होता भी है तो वो दिन रात उस पर केवल सोचते ही हैं, उसे एग्जीक्यूट नहीं करते, उस पर कार्य नहीं करते। उनके सभी प्लान्स और आइडियाज़ दिमाग में ही सड़ जाते हैं और फिर वे एग्जीक्यूटाइजर बनकर अपनी असफलता का रोना रोते हैं। जबकि एग्जीक्यूटर वे लोग हैं जो प्लानिंग, आइडियाज़, इच्छाओं को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी, संस्थाओं आदि में भी CEO अपॉइंट किए जाते हैं जिनका लक्ष्य ही कंपनी को प्रॉफिट में लाने के लिए सही ढंग से प्लानिंग करके उसे इम्प्लीमेंट करना होता है। उसी तरह आपको भी अपने जीवन का CEO बनना है, यानी सही प्लानिंग के साथ साथ कार्य को अंजाम तक भी पहुंचाना है। जैसे पति ने पत्नी से कहा, आज के बाद तुम्हें मैं झगड़ने का मौका नहीं दूंगा। पत्नी ने कहा, हम तुम्हारे दिए मौके के मोहताज नहीं, हम तो आत्मनिर्भर हैं। पत्नी ने तो ये मजाक में कहा, परंतु आपको आत्मनिर्भर बनकर कार्यों को पूर्णता देनी है और अंजाम तक ले जाना है। इसके लिए आपको एक तकनीक का इस्तेमाल करना है। हर रात को 10 मिनट का समय निकालकर अपने काम का विश्लेषण करना है। जैसे कुछ लोग चेकलिस्ट बनाते हैं और हर रात देखते हैं उस दिन के काम पूरे हुए या नहीं। चेकलिस्ट के साथ जवाब ये कार्य हुआ, ये नहीं हुआ में आता है। अगर उसे बेहतर बनाने का विचार चेकलिस्ट के साथ आ जाए तो। इसलिए हर रोज़ रात को सोने से पहले जब आप अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करते हैं तब खुद से सही सवाल पूछने हैं। जैसे बीज ज़मीन के ऊपर ही रह जाए तो वो पेड़ नहीं बन पाता, उसे पेड़ बनने के लिए भीतर उतरना पड़ता है। उसी तरह जीवन में आप जिस भी क्षेत्र में बेस्ट पाना चाहते हैं उसके एंड रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए ही अपने सवालों को फ्रेम करें। जैसे अगर आपने स्वास्थ्य के लिए कुछ कदम उठाने का ठान लिया है तो खुद से पूछेंगे, क्या आज मैंने स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए अपना उच्चतम योगदान दिया? डिड आई डू माई बेस्ट टू बी हेल्दी टुडे? यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपको ये नहीं पूछना कि मैंने योगा किया या नहीं, डाइट किया या नहीं। आपको ये देखना है कि स्वास्थ्य के लिए आपने अपना बेस्ट क्या दिया, आपको उसमें संतुष्टि हुई कि नहीं। लोगों के अनुसार उनका बेस्ट, उनके बेस्ट की परिभाषा अलग अलग होती है। किसी के लिए हर रोज़ 1 घंटा एक्सरसाइज करना बेस्ट है, तो किसी के लिए 15 मिनट में ही पूर्णता आ जाती है। किसी के लिए रोज़ का भोजन सात्विक हो तो अच्छा है। किसी के लिए कुछ विशेष पदार्थ जैसे सलाद, रागी, फ्रूट्स, ओट्स, करेले का जूस इत्यादि खाना ही बेस्ट है। आज आपने अपनी परिभाषा अनुसार अपना बेस्ट दिया क्या? ये सवाल पूछने से आपके अंदर जागृति आएगी। अगर आपका जवाब हाँ है तो कंटिन्यू करें और अगर ना आया तो दूसरा सवाल पूछें।
कल मैं अपने स्वास्थ्य के लिए क्या उच्चतम योगदान दे सकता हूँ, दे सकती हूँ? इसका उत्तर लिख कर रखें या सोच लें, जिससे दूसरे दिन आपका ध्यान अपने आप अपनी डाइट और अपने व्यायाम को बेहतर बनाने में लग जाएगा। ये एक शक्तिशाली टूल है जिसे मार्शल गोल्डस्मिथ की एक पुस्तक में दिया गया है। आप जिस भी क्षेत्र में विकास चाहते हैं उसे चेकलिस्ट में डालने की बजाय इस तरह के सवाल बनाकर पूछ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ सवाल बताता हूँ। आज मैंने अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उच्चतम दिया क्या? आज मैंने अपने को और दूसरों को खुश रखने के लिए उच्चतम दिया क्या? डिड आई डू माई बेस्ट टू मेक मी एंड अदर्स हैप्पी टुडे? डिड आई डू माई बेस्ट टू ग्रो स्पिरिचुअली टुडे? इस तरह आप जिस भी क्षेत्र में विकास चाहते हैं उसके लिए डिड आई डू माई बेस्ट टू डैश 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 टुडे क्वेश्चन मार्क लगातार प्रश्न पूछ सकते हैं। आप जब अपने आप से रोज प्रश्न पूछना शुरू करते हैं तो आपके अंदर से अपने विकास के लिए जवाब मिलने लगते हैं, एग्जीक्यूट करने के रास्ते खुल जाते हैं। जब प्रश्न पूछा जाता है तभी जवाब आता है। जब हम पूछते ही नहीं तो जवाब भी नहीं आते, बहाने बन जाते हैं। इसलिए एग्जीक्यूटाइजर नहीं, एग्जीक्यूटर बनने का लक्ष्य रखें। भाग 12, बहानों के शिकार न बने, विश्वसनीयता बनाए रखें। असंभव को पूरा करने का एक अलग ही मजा है। वे पंक्तियां एक मशहूर कार्टूनिस्ट द्वारा कही गई हैं जिन्होंने जीवन में कई असफलताएं झेली और उनका मजा लेते हुए अपने कार्य पर डटे रहे। कहते हैं सोना तब कली नहीं करता है। इंसान के जीवन में जितनी मुश्किलें आती हैं उतना ही उसका हौसला मजबूत होता है। वॉल्ट डिज्नी की जीवन कथा भी इसी मजबूत हौसले पर टिके रहने की प्रेरणा देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिकी माउस, डोनाल्ड डक, स्नो वाइट जैसे मशहूर कार्टून बनाने वाले वॉल्ट डिज्नी की। आज जो तस्वीर हमारे सामने आती है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए वॉल्ट ने क्या क्या मुश्किलें झेली थी उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। दिसंबर 1909 में जन्मे वॉल्ट का बचपन अत्यंत गरीबी में पेपर और मैगजीन बेचने में गया। बचपन से ही उन्हें पेंटिंग का शौक था और वो स्केचेस बनाकर अपने पड़ोसियों को देते थे, जिसके बदले में उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली नौकरी की और 19 साल की उम्र में एक अखबार में काम करने लगे। कुछ समय बाद अपने भाई और दोस्त के साथ मिलकर एक एनिमेशन कंपनी की शुरुआत की, जिसमें छोटी छोटी पारियों की कहानियों को एक्शन और एनिमेशन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बदकिस्मती से कंपनी अधिक समय तक टिक ना सकी। 1923 तक मिली लगातार असफलताओं के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक दिन ट्रेन में जाते समय मिक्की माउस के कैरेक्टर को ड्रॉ किया। बस फिर उस दिन से उस कार्टून को अपनी आवाज़ देकर पूरी दुनिया को एक नया कार्टून कैरेक्टर दिया, जिसे बच्चे तो बच्चे, बड़े बूढ़े भी शौक से देखते हैं। दुनिया को डिज्नीलैंड जैसा पिकनिक स्पॉट दिया तथा और भी कई मनोरंजक चैनल दिए। उन्होंने अपनी असफलताओं का कभी बहाना नहीं दिया, बल्कि हर असफलता उनके लिए एक नया स्टेपिंग स्टोन साबित हुई। आज अगर हम अपने आसपास देखें तो पता लगता है कि आज के नवयुवक एक छोटी सी असफलता को भी नहीं झेल पाते। अपनी असफलता की केवल आशंका मात्र से वो बहाने बनाकर काम को टाल देते हैं या अपना रास्ता बदल लेते हैं। मगर इंसान अगर बहाने दिए बिना अपनी असफलता को ही सीढ़ी बना ले तो वो उन नुकसानों से बच सकता है जो बहाने देने की वजह से उसके जीवन में होते हैं। बहाने देने से उसकी झूठ और कपट की प्रवृत्ति को बल मिलता है, क्योंकि बहाना होता तो झूठ ही है। शुरू में इंसान को पता नहीं लगता कि वो क्या कर रहा है। जब इंसान में प्रवृत्ति बन जाती है तो उसका असर उसके जीवन के आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में भी देखने लगता है। आर्थिक नुकसान, बहानों का ऑफिस या व्यवसाय पर भी गहरा असर होता है। बहाने बनाने वालों की कार्यक्षमता पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। कार्य से बचने के लिए मन हर समय कोई ना कोई नया बहाना ढूंढता है और ढूंढने के लिए इधर उधर नजरें घुमाता है। जब भी किसी को कोई नया कार्य करने को दिया जाता है तो पहले वो नया कार्य तजुर्बा ना होने से जटिल लगता है और उस काम को समाप्त करने की बजाय या तो वो उसे धीरे धीरे करता है या बीच में ही छोड़ देता है। काम के बारे में पूछने पर रोज़ एक नया बहाना बनाकर टाल देता है। वो ये नहीं जानता कि उस नए काम को अगर वो थोड़ा दिलचस्पी से करता तो उसके अंदर एक नई स्किल तैयार होती, जिससे उसके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती तथा अन्य नए कामों को करने का उत्साह भी बढ़ जाता। समय के साथ साथ बदलाव को न अपनाने से उसके विकास में रुकावटें आनी शुरू हो जाती। उसके प्रमोशन या तरक्की के रास्ते कम होने लगते हैं, जिससे आर्थिक नुकसान की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब इंसान आर्थिक तौर पर समस्याओं से घिरा होता है तो उसका असर उसकी विश्वसनीयता पर पड़ता है। विश्वसनीयता पर असर, बहाना देते समय इंसान को ये बात महसूस नहीं होती कि उसकी विश्वसनीयता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। उसकी आदत से लोगों को ये समझ में आने लगता है कि उस पर विश्वास करके कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं दिया जा सकता। जैसे किसी इंसान पर भरोसा करके मैनेजमेंट ने उसे कोई बड़ा ऑर्डर पूरा करने की जिम्मेदारी दी, जिसके लिए समय सीमा निर्धारित थी। ऑर्डर को समय पर पूरा करने की बजाय वो बहाना बनाने की आदत के कारण ऑर्डर को पूरा करने में विलंब करता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब मैनेजमेंट को महसूस होता है कि उस इंसान पर भरोसा करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी।
इसके बाद वो ऑर्डर किसी और विश्वसनीय इंसान को दे दिया जाता है। इस तरह वो कार्यस्थल पर लोगों की नज़रों में अपनी विश्वसनीयता को खो देता है। उन्हें समझ में आने लगता है कि ये कहता कुछ और है और करता कुछ और है। उसकी बातों को सच मानकर उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उसे जिम्मेदारी का कोई काम नहीं सौंपा जा सकता। इसका असर उसके पारिवारिक रिश्तों पर भी पड़ता है। सामाजिक नुकसान, इस आदत की वजह से उनके मित्र, परिचित तथा घर वाले भी उन पर विश्वास करना बंद कर देते हैं, लेकिन उन पर इस बात का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वे अपनी इस आदत से इतने बंधे होते हैं कि लोग उनके झूठ और कपट को समझ रहे हैं, इस बात का भी कोई असर नहीं होता। परिवार के लोग भी उसके बहानों से तंग आकर उसकी तरफ से लापरवाह हो जाते हैं। जैसे ही वो लोग उनके बहाने की आदत से परिचित हो जाते हैं तो वो उससे किनारा करने लगते हैं। एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। कभी कभी तो बुढ़ापे में इस तरह का अकेलापन जीवन में मुश्किलें ही पैदा करता है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर लोग उसके साथ नहीं होते, उसे टालने की कोशिश करते हैं। मन के बहाने मीठी छुरी की तरह होते हैं। आज नहीं तो कल बहानेबाज के मन का स्वार्थ नजर आता ही है, इसलिए नज़दीकी रिश्तों में भी दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। हर इंसान का जीवन विश्वास की डोर से बंधा है, और अगर कोई विश्वास को डोर कोई तोड़ दे तो रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। अतः बहानों के शिकार ना हो, समय रहते संभल जाएं, सरलतम का इस्तेमाल करें तो खुद भी खुश रहेंगे और अपने आसपास के वातावरण को भी खुशनुमा बनाने में सहायक बनेंगे। कल लेकर आता हूँ आप लोगों के पास भाग 13, रीज़न या रियलिज्म, कारण चाहिए रास्ता, बुक डू इट एनीवे। बना रहूँगा आप लोगों से ज्ञानवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोबारा लेकर आता हूँ अब आप लोगों के पास कल कैंपस कनेक्ट। थैंक यू सो मच।